हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि इंडिया में काफ़ी अनकॉमन है और ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, या तो पता है तो लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहते। ये जो टॉपिक है, मैं आपको इसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से एकदम भी मना करता हूँ, क्योंकि मैं एकदम आपको सजेशन नहीं देता। इसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स, बेनिफिट कुछ भी हो सकते हैं आपकी बॉडी पे, और मैं इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। तो इस टॉपिक का नाम है साइकेडेलिक्स। दोस्तों, साइकेडेलिक्स एक ऐसी ड्रग्स होते हैं जो कि नेचुरल और सिंथेटिक वे में ऑब्टेन हो सकते हैं, और इसको साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये सिंथेटिक और नेचुरल ड्रग्स भी होते हैं। देखिए, इसका काम साइकेडेलिक का ये है कि आपके एक माइंड को, आपके अपने माइंड को एक ऐसे स्टेट पे ले जाएगा ये, जो कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और काफ़ी लोग इसको एक मेडिसिनल वे में लेते हैं, और यानी कि उनको कुछ इमोशनल ट्रॉमा होता है, या फिर उनको कुछ लॉसेस होते हैं, या फिर उनको अपने लाइफ में कुछ गोल ऑब्टेन करने होते हैं, यानी कि उनको अपने कुछ गोल्स तक पहुंचना होता है। वहां तक उनको पहुंचने के लिए कुछ राह नहीं मिल रही होती है, तो ऐसे ये ड्रग्स लेते हैं। लेकिन ये एक तरह का ड्रग बहुत ज़्यादा बाकी सारे ड्रग्स से तो काफ़ी कम ख़तरनाक है, क्योंकि ये साइकेडेलिक एक तरह से स्पिरिचुअल आपका माइंड लेवल जो है उसको बढ़ा देता है। इसमें सिंथेटिक और नेचुरल दोनों टाइप के ड्रग्स मिलते हैं। तो नेचुरल में हमको मिलता है आयोवास्का, मैजिक मशरूम। तो ये दो हैं। इसमें आपको मिलेंगे जो भी मशरूम्स हैं, उसमें आयोवास्का है। इसमें एक तरह के साइकोएक्टिव एलिमेंट्स या केमिकल बोल सकते हैं, जो कि आपके न्यूरॉन्स में एक तरह का ऐसा ट्रैफिक, इतना ज़बरदस्त पल्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पल्स बोलें कि इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छे एक लेवल पे काम करने लगता है। लेकिन इसको अगर सिंथेटिकली अगर बनाना है तो वो LSD होता है, यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाई मिथल अमाइड। तो वो एक जन ने बनाया था, उनका नाम है एल्बर्ट हॉफमैन ने। तो उन्होंने जब ये क्रिएट किया था, तो उनकी स्टोरी ऐसी है कि जब वो ये बना रहे थे तो उनके अपने हाथ में ये LSD लग गया था, अंगूठे या हाथ में, और वो किसी तरह उनके ब्लड में चला गया था। तो जब ब्लड में गया तभी उनको ऐसा लगा कि उनको डिजीनेस सा फील होने लगा, उनको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि उनको लगा कि मेरे साथ लगता है शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, यानी कि मेरे साथ हो रहा है। उनको ये नहीं लगा था कि ये LSD की वजह से, यानी कि जो उन्होंने यहाँ पे इन्वेंट किया था उसके वजह से हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चलिए मैं घर जाता हूँ और थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, कि ताकि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, या जो भी है डॉक्टर को अगर बुलाना है डॉक्टर को बुला लूँगा मैं। तो वो जाते हैं अपने साइकिल से, क्योंकि पुराना ज़माने का टाइम था तो साइकिल से जा रहे थे। तो वो साइकिल से भी जा रहे थे, तो उनको बहुत डिजीनेस फील हो रहा था, यानी कि उनको सब कुछ धुंधला वेवी सा दिखाई दे रहा था। काफ़ी ज्योमेट्रिक शेप्स दिखाई दे रहे थे, यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही थी जो कि नॉर्मल इंसानों को दिख नहीं सकती। तो ऐसे जा रहे थे, और तभी वो जब घर पहुँचे, जब सोफे पे लेट गए तो उनको काफ़ी कुछ ऐसा महसूस होने लगा जो कि नॉर्मल नहीं था। तब से उनको पता चल गया कि ये सारा जो मांजरा है वो उनके केमिकल के एक इन्वेंशन से हुआ है, जो कि उनके हाथों में लगा था और उससे उनको इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये सारे चीज़ें हैं कि आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके बहुत सारे यूजेस हैं। आपको ओरिजिन मैं बता दूं, जो नेचुरल है वो आयोवास्का, वो लैटिन अमेरिका में मिलता है, यानी कि अमेज़न के जंगलों के आसपास मिलता है। तो वहाँ पे अमेज़न के जंगलों में कबीले के लोग होते हैं, उनके वहाँ पे काफ़ी ये आयोवास्का का यूज़ होता है। और इसमें आयोवास्का के जो वाइन होती है वो यूज़ होते हैं, और कैक्रोना लीव्स होते हैं। तो स्पेलिंग आपको बता देता हूँ, CHACRUNA। तो कैक्रोना लीव्स तो ये हैं। और आयोवास्का वाइन, देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जनरली हमारा जो आयोवास्का वाइन सीधा सीधा ले सकते हैं, लेकिन उसका जो हम लोग जब इनटेक करते हैं तो हमारे ब्रेन्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उसके असर को, यानी कि आयोवास्का का में DMT होता है, उसको वो तोड़ देते हैं, यानी कि उसको ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। और उसी को रोकने के लिए उसके साथ एक कैक्रोना को लेना पड़ता है। वो एक छाल होती है जो कि इस केमिकल प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, और वो स्लो डाउन करने की वजह से होता क्या है
कि इसका असर इंसानों के ब्रेन पे बहुत ज़्यादा देर तक रहता है और काफ़ी टाइम तक रहता है, जिसकी वजह से वो अपने मकसद तक पहुंच पाएँ, यानी कि वो अपने गोल अचीव कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया। और वहाँ के कबीले वाले बहुत यूज़ करते हैं, और वहाँ पे मतलब आयोआस्का जो गॉडेस हैं वो उनको पूजा करते हैं कि वो आई हैं और हमको उनका जो भी गाइडेंस है वो मिलेगा। तो जो भी हम जब ये ड्रग्स लेते हैं तो हमको एक बोलते हैं कि हमको एक वॉयेजर के तरह से देखा जाता है कि एक हम सफ़र पे जा रहे हैं, और एक इस पूरी प्रक्रिया को एक वॉयेज की तरह देखा जाता है कि एक हम ट्रिप कर रहे हैं। और जो कि इसके स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले कुछ रूल्स फॉलो करना होता है जो कि शामन्स करते हैं, यानी कि शामन्स आपके गाइड होते हैं। शामनिक रिचुअल्स कुछ होते हैं जो कि वो आपको एक रिचुअल्स के प्रोसेस से गुजारते हैं, जैसे कि अगर आप जाएं तो आपको वो कुछ पानी से, कुछ जड़ी बूटी के पानी से नहलाते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे आपके जो आसपास के नेगेटिव मतलब स्पिरिट्स हैं वो दूर चली जाएंगी या आपको परेशान नहीं करेंगी आपके ट्रिप के दौरान। तो इसलिए वो करवाते हैं कि ताकि आपका पूरा शरीर एक तरह से प्योर हो जाए, तो इसके लिए वो करवाते हैं। और फिर आपको धीरे धीरे वो उस प्रक्रिया से ले जाते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसा आप कुछ करें, ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, क्योंकि फिर इसके लिए आपको एक ऑथेंटिक शामन चाहिए। पता चला कि आप कहीं गए, फेक शामन से आपका मुलाकात हुआ, आपके साथ कुछ भी वो कर सकता है, एक कुछ भी साइको एक्टिव या ड्रग्स कुछ भी देकर। तो फिर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब इसका शुरुआत हुआ था तो जो भी इसके ड्रग्स हैं ये नॉर्मली जंगलों में पाते थे, आयोवास्का जंगल में हैं, पाते थे उनको। तो इथेनोबोटैनिस्ट और एंथियोजेनिक रिसर्चर हैं टेरेंस मैककेना, उन्होंने बताया था कि कुछ जो सिविलाइजेशंस हैं उनका जो इवॉल्व हुआ है या वो डेवलप हुई हैं वो इस सारे सब्सटेंस के इंजेक्शन की वजह से हुआ है, यानी कि उन लोग ने ये सब चीज़ें खाई हैं और उनकी वजह से उनका डेवलपमेंट हुआ। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपसे कई हज़ार साल पहले पुराने लोग जब आदिवासी जैसे हुए रहा करते थे, सबके सब अर्ली मैन बोल सकते हैं आप उसको, तो वो सारी वो क्या थे कि वो लोग तो जंगलों में नॉर्मली रहते थे और काफ़ी सारे पेड़ होते थे और जो कि उनको फ़ायदे नुकसान कुछ नहीं पता होता था। तो वो अगर ये इन केस हम लोग खा लिया होगा उन लोगों ने, तो उनको शायद हो सकता है कि हम मान ले कि उनको ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हों या ऐसी कुछ चीज़ें महसूस हुई हों जो कि उनको गाइडेंस दिया होगा एक डेवलपमेंट के सफ़र के लिए, तो वो वहाँ से डेवलप्ड होके हमारा सिविलाइजेशन बढ़ा है। तो एक पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई थी कि ऐसा मे बी हो सकता है, और क्या पता हुआ भी हो। लेकिन इसमें मेरे को आज तक एक डाउट ये भी रहा है कि देखिए, सबसे मैंने बताया कि आयोवास्का का जो हम उसको लेते हैं तो उसके लिए एक और जो मैंने आपको बताया कि हमको कैक्रोना की छाल चाहिए होता है वो बैलेंस करने के लिए दोनों को, क्योंकि वरना DMT आयोवास्का का पूरा मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका जब हमारे ब्रेन के एंजाइम्स ही उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। लेकिन अगर उस टाइम उन लोगों को कैसे पता चला होगा कि इन दोनों को साथ में लेने से इसका असर ज़्यादा रहता है और डेवलपमेंट अच्छे से हो पाती है। तो ये एक सवाल है, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे सारे उस टाइम के पे ऐसे कुछ ड्रग्स हों जो कि ऐसे पूरी प्रोसेस को अंजाम देते हों, यानी कि उनको DMT को उनके मतलब उस प्लांट की वजह से मिल जाता हो और वो जल्दी ब्रेक डाउन भी ना होता और उनके वजह से उनको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हों, तो मे बी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो हम फिर आगे देखते हैं कि क्या मतलब इसका क्या यूज़ है। आज के इस ज़माने में काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, सीक्रेटली बोल सकते हैं, या अगर क्योंकि ज़्यादातर लोग सीक्रेटली ही उसको यूज़ करते हैं, यानी कि और या अगर बोलते भी हैं तो ऐसे एकदम अपने क्लोज फ्रेंड्स को। तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोग अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए लेते हैं इसको, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए लेते हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस चाहिए होता है। गाइडेंस के लिए उनको काफ़ी उनकी ज़रूरत होती है गाइडेंस की, तो उसके लिए वो लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जीवन में कुछ ऐसा बचा नहीं होता है कि वो क्या करे, बहुत ज़्यादा पजल्ड रहते हैं, तो वो ऐसे लोग ले लेते हैं। लेकिन 1966 के बाद अमेरिका में साइकेडेलिक जो रिसर्च था उसको बहुत सारे उस पर लिमिटेशंस मतलब लगा दिए, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था ये सही नहीं है और इनको बाकी की जो ड्रग्स हैं जैसे कि हीरोइन है और फिर जो जितने भी जो ड्रग्स हैं वो सारे कोकेन हैं,
तो इसके साथ इस साइकेडेलिक को रख दिया था कि उनको लगता था कि ये तीनों चारों जो सब ड्रग्स हैं एक ही कैटेगरी के हैं और ये एक जैसा नुकसान देंगे, जबकि ऐसा था नहीं। और रिसर्चर्स ने बोला भी था कि हमको रिसर्च करने दीजिए, लेकिन काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। तो ऐसे ही कुछ जब साल पहले जब एक आदमी पे का लेग एम्पुटेशन होने वाला था, यानी कि उसका शरीर में से उसका पैर काटने वाले थे लोग डॉक्टर्स, तो उनके जो मेडिकल कम्युनिटी है तो उन्होंने जब वो करने गए पूरा का पूरा प्रोसीजर, तभी मतलब उन्होंने बोला जितने भी हमारे साइकोथेरेपिस्ट ने कि हमारे पास एक जो भी जैसे कि ड्रग्स देते हैं ऑपरेशन से पहले, तो उन्होंने बोला कि हम इसको ड्रग्स ना देके हम इसको हिप्नोसिस करेंगे। यानी कि उन्होंने बोला कि हम आपको ड्रग्स नहीं देंगे, हम आपको हिप्नोसिस करेंगे और हिप्नोसिस के ज़रिए आपको उस दर्द का महसूस नहीं होगा। तो इसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कि मेडिकल कम्युनिटी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको लगा था कि क्या पता कुछ भी हो सकता है, अगर पैर में अगर उसको ज़रा सा भी होश आ गया या कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए उधर। तो उधर जो मेंबर्स थे ब्रिटिश कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन, उन्होंने ये लेकिन परफॉर्म किया और इस एम्पुटेशन के दौरान जो पेशेंट था वो कॉन्शियस था, बिल्कुल कॉन्शियस था। उसको एकदम ऐसा नहीं था कि वो कुछ बेहोश किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसने एकदम एक ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकाली और उनका वो पूरा का पूरा जो भी पूरा ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन उन डॉक्टर्स को लगा कि मे बी हो सकता है कि इन लोगों ने चुपके से कुछ ड्रग्स दिया हो, या उन्होंने स्टार्टिंग में क्योंकि हिप्नोसिस को भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया था, वैसे ही साइकेडेलिक को भी उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और गवर्नमेंट भी उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो समझते थे कि इससे शायद मे बी हीरोइन और बाकी जो कोकेन है उससे उनको पूरा लगता है एक ही कैटेगरी में देखते थे, तो इसलिए उसको ऐसा बैन कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे ड्रग्स जो मेरे ओपिनियन में, मेरे थॉट्स के अनुसार, ये ड्रग्स काफ़ी हद तक अमेरिका में ही यूज़ होते, क्योंकि ये आर्टिफिशियली वहाँ पे बनाया गया था LSD के तौर पे, और वहाँ पे ऑलरेडी उनके कल्चर में आयोवास्का जैसी ड्रग्स थी जो कि उनको हेल्प करता था उनके डेवलपमेंट या कि फिर उनके मकसद को पाने के लिए। लेकिन हम इंडियंस हैं, हमको ये सब की ज़रूरत मेरे को लगता है एकदम है नहीं, या अगर है भी तो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस लोग हैं उनको ज़रूरत है, हमको नहीं। क्योंकि सदगुरु जी का मैंने वीडियो सुना था, उनका बहुत काफ़ी मैं मतलब वीडियोस देखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पर्सनली खुद की ही बॉडी जो है वो एक तरह की केमिकल मशीन है। यानी कि अगर हम मेडिटेशन करें और उसको एक प्रक्रिया पूरी फॉलो करें योगा की, तो हमारे माइंड में भी ऐसे केमिकल्स जनरेट हो सकते हैं जो कि हमें मदद कर सकते हैं स्पिरिचुअली एलिवेट होने में, और यानी कि हम एक अच्छे स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअली। और हमको ऐसे मतलब सारे केमिकल्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है कि अमेरिका में ये ऐसा कल्चर रहा नहीं है मेडिटेशन का, या योगिक कल्चर रहा नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल या मे बी इनके कल्चर में इसलिए ऐसे डेवलप्ड होता गया। क्योंकि हमारे जो भारत है उसमें काफ़ी जो साधु आपने देखे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस हो गए हैं, जैसे सदगुरु जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस हैं, उन्होंने मेडिटेशन किया है बहुत कुछ, मतलब अब हमको पता नहीं है उनके पास में भी उनका केमिकल वो रिलीज़ होता है और उनके पास शायद कुछ ऐसी पावर्स हों। लेकिन अमेरिका में तो बेसिकली ये सब तो था नहीं, तो इनके वजह से ये आर्टिफिशियल या एक्सटर्नल सोर्सेज के मदद से ये केमिकल हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। और मतलब इसलिए मेरे को और सदगुरु जी को भी यही लगता है कि हमको ये सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो द बीटल्स हैं वो खुद काशी में आए हैं, वो ऐसे साधु से मिले हैं जो कि उनको बहुत मदद किए हैं। फिर इंडिया से जब वो बाहर गए तब उनको सक्सेसफुल उन्होंने मतलब गाने बनाए, उसके बाद फिर लोग ने उनकी बहुत तारीफ़ की। इसलिए बहुत सारे जो मिस्टिक्स हैं वो सारे धर्मों में वो ये ज़रूर मानते हैं कि एक हाईएस्ट ट्रूथ हमारे पास है, जो कि हमको वहाँ पे ले जाने में ये सारे केमिकल्स में भी मदद करते होंगे। या हमारे इंडियन कल्चर में तो मेडिटेशन से ही हम लोग ऐसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो केमिकल ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद हैं, तो वैसे ही है। लेकिन क्या फील करते होंगे ऐसे लोग जो ऐसी ड्रग्स लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी आपको बात बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब वो स्टार्टिंग में लेते हैं तो स्टार्टिंग अर्ली सेशंस में उनको कुछ कैस्केडिंग ज्योमेट्रिक फॉर्म्स या कलर्स दिखते हैं, जो कि उनको ऐसा लगता है कि हवा में कुछ ट्राइंगल, स्क्वायर और मे बी जो भी इरेगुलर
शेप्स दिखते हैं, कलर्स दिखते हैं, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, जो कि मतलब आपको ने शायद फोटो में भी देखा होगा या तो फिर किसी फिल्म में देखा होगा, या तो एक फिल्म आई थी अमेरिका की लूसी करके, उसमें उसको काफ़ी ऐसे ही LSD उसके मतलब पेट के अंदर था और वहाँ से वो जब ब्रेन में गया तब आपने देखा होगा कि कैसे विजुअली उनको पूरा दिखाया था। तो आपको इसके वजह से थोड़ा सा पता चल जाएगा मे बी कि ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि हमको ऑल्टरेशन ऑफ टाइम, हमको लगता है कि जैसे कि टाइम ज़्यादा स्लो हो गया या ज़्यादा बढ़ गया है, या तो फिर हमको लगता है कि हम रियलिटी हमारे आजू बाजू चेंज हो गया, हम किसी और जगह आ गए, या हमारा टाइम कुछ और समय में चला गया है, या इवन ऐसा भी देखा गया है कि इंसानों को, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपको लगेगा कि आप फीमेल हो गए, और अगर आप फीमेल है तो आपको लगेगा कि आप मेल हो गए। तो सबसे पहले यही मेरे को भी ये लगा कि मतलब ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन है पॉसिबल इस दुनिया में, मेडिकली भी वो प्रूवन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये मैं जस्ट ऐसी बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये मेडिकली प्रूवन है। और दूसरा कि बहुत सारे रिसर्चर्स के मैं पेपर भी मतलब मैं देख रहा हूँ, उनको मतलब देख के मेरे को पता लगा। और दूसरा कि हमको ऐसा लगता है किसी पर्सन को तो इतना ज़्यादा ये इसका इफेक्ट होता है कि उसको लगता है कि वो एक एनिमल है, या फिर वो समझता है कि वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट में बदल गया है। ऐसा भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मतलब कुछ ऐसी प्रोग्रेस या ऐसे सेशंस में जहाँ पे शामनिक प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये वहाँ पे ये सारे ayahuasca जैसे जो भी प्लांट्स हैं, साइकोएक्टिव प्लांट्स, वो देते हैं उनको। वहाँ पे ऐसा पाया गया है कि उनको कुछ मतलब जो मैंने आपको जैसे बताया कि ayahuasca गॉडेस है, तो ऐसी कोई अनकॉमन एंटिटी जो आजू बाजू उनके रहती है, तो वो उनको मदद करती है अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करने में। तो मैं आपका नाम बता दूं तो रणवीर अलाहाबादिया, उन्होंने भी पॉडकास्ट किया था इसी पे। तो उन्होंने भी बताया था कि ये ऐसे कुछ उनके साथ हुआ था, और ये मतलब इतने सारे लोग कह रहे हैं, और जो रोगन उनके आपके पॉडकास्ट सुने होंगे तब उनमें भी उन्होंने बताया था कि ऐसे कोई मतलब गॉडेस हैं, प्रेजेंट रहती हैं। तो ऐसे कुछ प्रेजेंस तो हैं, ऐसा स्पिरिट्स हैं, यानी कि इतने सारे लोग बोल रहे तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसलिए आइडियली जो भी अगर पॉसिबल होता है तो 2 गाइड होते हैं, या मैन और वुमेन, ताकि क्या एनर्जीज है ना दोनों में मेंटेन रहे और एक बैलेंस करके चले, जो कि मदद कर पाएँ एक हमें वॉयेजर है उसको अपने गोल पे पहुंचने के लिए। क्योंकि वो मे बी साइको एक्टिव सब्सटेंस उसने जब इंटेक किया होता है कि तो उसका माइंड यहाँ वहाँ दौड़े, इससे अच्छा वो उसको एक वे दें, उसको एक रोड दिखाएं जिससे कि वो ट्रैवल करते हुए अपने गोल तक पहुँच। और ऐसे ही और बहुत सारे लोगों को तो महसूस होता है कि नथिंगनेस, यानी कि ये नथिंगनेस, देखिए मैंने सदगुरु जी के से भी सुना है, काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल मेंटर्स गुरुज हैं उनसे सुना है, नथिंगनेस को पाना मेडिटेशन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हमारा माइंड, आपको पता है, एक तरह का मंकी है, यानी कि वो यहाँ दौड़ता रहता है। और अगर नथिंगनेस को अगर हमने पा लिया तो वो मतलब एक इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है स्पिरिचुअलिटी के। तो इस साइकेडेलिक ये लेते हैं तो उससे नथिंगनेस का कुछ अनुभव तो होता है, हमको इससे ये पता भी चला है। तो यानी कि कुछ तो है इस चीज़ में जो कि लोगों को इसके प्रति आकर्षित करती है, और काफ़ी लोग इसे लेते भी हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने खुद के मेडिटेशन, अपने खुद की विल पावर से ये एक लेवल अटेन कर पाएँ। क्योंकि इसको जितना हम नेचुरली कर पाएँ उतना हमारे शरीर के लिए स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली दोनों ही हमको बेनिफिट करते हैं। जितना भी नेचुरल इंसान रहे उतना ज़्यादा अच्छा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक आदमी है, उनका नाम जॉन मार्कॉफ है, वो साइंस रिपोर्टर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो क्रिएशन है पर्सनल कंप्यूटर की, जो कि 1960s से लेकर 1970s के बीच में हुई थी, उसमें साइकेडेलिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो उसके क्रिएटर थे यानी कि स्टीव जॉब्स, उन्होंने ये मतलब आपको मैं उनका पूरा लाइन बताता हूँ, उन्होंने क्या लिखा था। स्टीव जॉब्स, यानी कि स्टीव जॉब्स की बात कर रही है, बात कर रहे हैं यहाँ पे। ही explained that taking LSD was one of the two
और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ही हैव डन इन हिज लाइफ। यानी कि उन्होंने जब इंटरव्यू लिया था स्टीव जॉब्स का, तब उनको पता चला था कि स्टीव जॉब्स ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 या 3 चीज़ों में लाइफ में की हैं, उनमें से साइकेडेलिक एक था। इनको साइको एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने लिया था, यानी कि वो एक इम्पॉर्टेंट था। लेकिन इसका मतलब आप ये कतई ना निकालें कि अगर आप ये साइकेडेलिक ड्रग्स लें या इसको साइको एक्टिव मटेरियल लें तो आपको इस जीवन में सक्सेस मिल जाएगा और आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप इस पूरी दुनिया को बदल दें, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने किया था। क्योंकि उनमें स्टीव जॉब्स में आप देखिए, उन्होंने बेसिकली पहले बेस खड़ा कर दिया था। यानी कि एक बेस था उनका जो कि पूरा पुख्ता एक ठोस सबूत था कि उनके अंदर एक प्रतिभा है और उनके अंदर एक एनर्जी है, उनके अंदर एक सोच है, उनके अंदर एक परिवर्तन लाने की क्षमता है। ये सारी चीज़ें आई, लेकिन उनको एक पुश की ज़रूरत थी, जो कि इस एक्चुअली वो पूरा मेडिटेशन की प्रक्रिया से भी हो सकता था, लेकिन मे भी उसको थोड़ा टाइम लगता। और लेकिन एक बार मेडिटेशन से मैं बताऊं, अगर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, मतलब बहुत आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका माइंड ही इतना ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो मे बी आप आराम से अपने वर्क को ध्यान दे सकते हैं और अपना सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं। तो लेकिन स्टीव जॉब्स ने ये आर्टिफिशियल यानी कि एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस के ज़रिए DMT को अपने शरीर में लिया, जिसके कारण उनको एक पुश मिला, जिसकी वजह से उन्होंने शायद मे बी उनको कुछ आइडिया तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ब्रेन को ऐसी पावर मिल जाती है जो कि मतलब काफ़ी अच्छे उनको शक्ति देती है ब्रेन को काम करने की। तो उन्होंने ऐसा हुआ था, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये सही में ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली तो नहीं बात करी जाती मतलब इंडिया में। तो उन्होंने कुछ आपको रिज़ल्ट बताता हूँ सब्जेक्टिव रिपोर्ट्स के, यानी कि ऐसी आपको रिज़ल्ट्स बताता हूँ जो कि ऐसे लोगों पे इसको आजमाया गया और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। तो उसके जब ड्रग्स का असर उतरा और उन्होंने रोज़ की लाइफ है, तो वहाँ पे जो नॉर्मली लाइफ जीते हैं लोग, तब वो आए साइकेडेलिक लेने के बाद, तो उनके साथ क्या हुआ। तो उसमें सबसे पहले उनको लो इनहिबिशन और एंजाइटी, यानी कि एंजाइटी मतलब बहुत कम हो गई, घबराहट, जो भी बेचैनी सी होती थी वो कम हो गई। दूसरा, उनमें जो भी कैपेसिटी था जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो बढ़ गई थी। यानी कि वो अपने प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते थे उसका, यानी कि वो कैसे एक मेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट से इंटरकनेक्शन बनाकर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, जिससे वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो ये एक सेकंड पॉइंट था। और उनको एक फ्लुएंसी आ गई थी और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए, यानी कि वो एक जगह नहीं सोचते थे, वो पूरे मतलब 360 डिग्री पूरा सोचा करते थे, इतनी एबिलिटी आ गई। प्लस उनको उनकी जो कैपेसिटी थी, इमेजिनरी फैंटेसी जो भी कैपेसिटी थी, वो बढ़ गई थी। और इससे होता क्या है कि अगर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो इंसान काफ़ी अच्छे से विजुअली मतलब अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करता है हमारे पहले ही ब्रेन में, और फिर उसको अपने फिजिकल फॉर्म में लेके आता है, तो वो बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। 5वां हम बात करते हैं इंक्रीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि अगर आप आज एक लाइन लिखने बैठेंगे तो आपका मोबाइल ट्रंग इधर लेफ्ट साइड में बजेगा और तुरंत आप जाएंगे मोबाइल देखेंगे, अरे क्या आया भाई, क्या आया, वो उसी चक्कर में कॉन्सेंट्रेशन तो बर्बाद। तो इसके कारण ये कॉन्सेंट्रेशन मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी को लेने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपका। मेडिटेशन कीजिए, रोज़ कीजिए, 15 मिनट कीजिए, आपका कुछ करीबन 2 से 3 महीने में आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो ज़रूर बढ़ जाएगा। ये सब की चीज़ को ना आपको मेहनत करने की इतनी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें खोजने की, ना आपको ऐसे भी नहीं है कि ऑथेंटिक है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन आपका नेचुरल प्रोसेस है, कभी भी सुबह शाम जब भी आपको मन हो, खाली कमरे में अंधेरे में करिए और आपको फिर टेंशन फ्री हो जाइए। मेडिटेशन के अब इसी की बात से याद है कि मेडिटेशन की कुछ टॉपिक्स मैं आगे लाने वाला हूँ, और ऐसी कुछ टॉपिक्स भी ज़रूर लाऊंगा जो कि आपको मेडिटेशन के बेनिफिट्स बताएगी। लेकिन अब आगे हम बढ़ते हैं क्या हुआ था उनके साथ। तो हाइटेंड एम्पैथी हो गई थी लोगों के साथ, यानी कि लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब एम्पैथी थी, सिंपैथी थी, कि मतलब उनका बहुत बेचारा या भाव बहुत ज़्यादा आ गए थे, इमोशनल बहुत हो गए थे वो लोग। दूसरा, उनका सबकॉन्शियस डेटा मोर एक्सेसिबल था, यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपने एक पिक्चर को लिया, आपको पता होगा कि हमारा फोटोग्राफिक मेमोरी होता है किसी लोग में, अगर वो चीज़ उनके पास आ जाती है तो यानी कि उन्होंने अगर एक चीज़ देख ली एक बार, तो सोचिए उनका माइंड ने एक कैप्चर कर लिया और उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। लेकिन उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए,
तो ये तो दो प्रक्रिया, मेडिटेशन और ये दूसरा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ज़रिए ये चीज़ पॉसिबल हो पाए कि अगर हम लोग इसको सबकॉन्शियस डेटा को ज़्यादा एक्सेसिबल बना पाएँ, जिससे सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। तो ये तो आराम से आप घर में बैठे बैठे ही कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। अब ज़रूर करिएगा, अब ज़रूर ट्राई करिए, फिर मेरे को आप बताना कहीं भी कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे आके, कैसे भी। और फिर कुछ उसमें ऐसी बात भी हमको देखने मिली कि उनको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलने लगा, यानी कि हम लोग को रोज़ सुबह बैठ के नहीं देखना पड़ता था कि भाई मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कुछ नहीं, बस उनको मोटिवेशन रहता था हमेशा शरीर में कि हाँ अब मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो सिलिकॉन वैली में लोग इसलिए लेते हैं, सिलिकॉन वैली में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब ऑफिस जाते हैं तो इसके कुछ मिलीग्राम्स अपने साथ ले जाते हैं, अपने खा के, मतलब जो भी उनका प्रोसेस है, मेरे को इतना पता नहीं है LSD कैसे लेते हैं, तो वो ऐसे लेके जाते हैं। और स्टीव जॉब्स तो खैर उन्होंने LSD की चॉकलेट्स बनाई थी, यानी कि वो चॉकलेट खाते थे। एक तो आपको पता होगा चॉकलेट तो खुद ही अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एक केमिकल रिलीज़ करता है हमारे माइंड में, जिससे हम लोग बहुत काम और एकदम अच्छा महसूस करते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालता है। तो और ऊपर से उसमें LSD तो ये लेते थे, तो फिर तो वो मतलब उनका तो बहुत ज़्यादा एक लेवल पे पहुँचे थे वो। लेकिन बहुत जो कि बुरा है, मैं मतलब बुरा नहीं है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। और फिर विजुअलाइजिंग द कंप्लीटेड सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन बन गया, आप तुरंत उसको विजुअलाइज कर लो कि हाँ भाई क्या बनाना था, अच्छा ये मैप था, हाँ क्रिएट करा माइंड में, अच्छा ऐसा 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 करना, इसके पास ये प्रोसेस, इसके बाद ये प्रोसेस, हाँ फटाफट करा, ओके चलो ये प्रोसेस पूरा विजुअलाइज हो गया। यानी अब टेंशन नहीं, लाओ चार्ट पेपर फटाफट बनाया, यानी कि आपका तुरंत विजुअलाइज का पूरा कंप्लीट मतलब सॉल्यूशन पूरा का पूरा आपका मतलब मन में सब कंप्यूटर का काम आपका मन ने कर लिया और वही अपने माइंड में आपने उसको पेपर में उतार लिया फिजिकली। लेकिन ये तो फिर कि बहुत ज़्यादा पावर ही आपको दे देता है, इससे सक्सेस बहुत आसानी से किसी सारी ताकतें मिल जाए तो सक्सेस तो आराम से मिलेगी। लेकिन बट दिस इज़ नॉट मीन दैट यू शुड टेक इट, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये लेना चाहिए। और इसमें एक कहावत भी है कि आपने सुना भी होगा शायद में भी अलग दूसरे पॉडकास्ट में, कि ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको खुद ढूंढती हैं, ये आप उनको नहीं ढूंढ सकते। अब ये कहावत है, मेरे को पता है नहीं कि ये सही है कि नहीं गलत, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो द गाइडेंस विल ओनली हैपन व्हेन द गॉड फाइंड दैट स्पार्क इन यू। तो गाइडेंस तो आपको कभी भी मिलेगी, कैसे भी मिलेगी, भगवान से मिलेगी, आप उन पर विश्वास रखिए तो ज़रूर मिलेगी। ये सब की ज़रूरत तो नहीं है बस, लेकिन आपके खुद के नॉलेज के लिए और खुद ऐसी चीज़ों के लिए जो कि आपको पता ना हो, वो ऐसी चीज़ मैं ज़रूर लाता रहूँगा मेरे अपने इस पॉडकास्ट में, द अभिषेक थॉट्स में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।